श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, हम लोग आज वाजस्नेयी प्रातिशाख्य ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। आज उपस्थिति कक्षा 4 है। कल के कक्षा में हम लोग शरीरम ऐसा सूत्र पढ़े थे। शरीरम शरीराद वायु निर्गच्छन शरीरम ककादि वर्ण विशेष व्यक्तिम आपाद्यते, ऐसा पढ़े थे। शरीरम अर्थात शरीर में, मुख में ककार आदि वर्ण विशेष के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आज का सूत्र है शारीरे। तो शारीरे किम शरीराद वायुर निर्गच्छन मात्रादि वर्ण विशेष व्यक्ति मपाद्यते। शरीरे शरीरैकदेशे मुखे प्राप्तो वायुस्तल्वादयस्थानेषु निषक्तः कर्णेन विशेष व्यक्ति रूपेण वर्णत्वात् मापद्यते। शरीर से बाहर निकलती हुई वायु मात्रा आदि की विशेषताओं के समन्वित वर्ण विशेष के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। सूत्रकार कहते हैं कि शारीरे, शरीर के एक भाग मुख में प्राप्त होने पहुँचने पर वायु जो है तलवादि इत्यादि स्थानों में संपृक्त होने पर सक्रिय उच्चारण अवयव के द्वारा विशेष स्वरूप से समन्वित वर्णत्व को प्राप्त करती है। तो शरीरम से ऐसा हम लोग समझे थे, शरीरम सूत्र से, कि जो मुख के अंदर जो वायु है वही ककरादि वर्ण विशेष के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। शारीरे, ये जो दूसरा सूत्र शारीरे है, इस सूत्र से यह स्पष्ट हो गया कि शरीराद वायु निर्गच्छन मात्रादि वर्ण विशेष व्यक्ति मपाद्यते है। अर्थात शारीरे, शरीर का जो एक देश है, एक स्थान मुख है, उससे जो प्राप्त वायु तलवादि स्थान को, जिस स्थान को स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकलती है, वही वर्ण को प्राप्त करा देती है। वर्णम मपाद्यते है, वही वर्ण हो जाता है। आगे दूसरा सूत्र है तेषाम समूहात स उदयंस्त्रैकाल्यम। तेषाम स्थानकरण प्रयत्नानां संबंधिनः समूहात स उदयन वायु रुदगच्छन त्रैकाल्यम अभिधत्ते। त्रयः कालाः समाहृताः त्रिकालम, त्रिकालमेव त्रैकाल्यम, ऐसा शब्द हो गया। त्रिकाल संबंध मर्थ जातम भवद भूत भविष्यत संबंध मर्थ जातम वायुर वर्णो भूतः पदवाक्यै रविधत्ते है। त्रिकाल संबंधस्यार्थ जातस्य वायुः शब्द रूपेण प्रकाशको भवति इत्यर्थः। एक उक्ति प्राप्त होती है, वायोरियम विभूतिर्या त्रैविद्या इति श्रुतेः। अर्थात ये जो तीनों विद्याएं हैं, तीनों विद्याएं अर्थात तीनों वेद हैं, वे वायु की ही विभूति है। वायु के द्वारा ही इसे प्राप्त किया गया, ऐसा श्रुते है, श्रुति कहती है। तो सूत्र में अर्थ देखेंगे, तेषाम, उनके स्थान करण और प्रयत्न के। तेषाम कह तो करण और प्रयत्न। समूहात, समूह अथवा सहयोग संपर्क संयोग से, स उदयन ऊपर जाती हुई वह वायु त्रैकाल्यम, त्रैकाल्य को कहती है। 3 कालों का समुदाय त्रिकाल कहलाती है। वर्ण के रूप में परिणत वायु पदों और वाक्यों के द्वारा तीनों कालों से संबंध पदार्थ समूह को
वर्तमान, भूत और भविष्य से संबंध पदार्थ समूह को कहती है। तीनों कालों से संबंध पदार्थ समूह को वायु शब्द के रूप में प्रकाशित करने वाला होती है। यह अर्थ ऐसा प्राप्त होता है। आगे सूत्र है ओंकारः स्वाध्यायादौ। ओंकारः स्वाध्यायादौ वेदा अध्ययन के आदौ अर्थात आरंभ में ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा सूत्र कह रहा है। तो पीछे जो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे यत्तन्नः, अर्थात यत्तन्नः का मतलब हुआ जो ज्ञात नहीं है उसे भी कहेंगे। इत्यमेवादिना वायुः पदवाक्य रूपेण सर्वं प्रकाशय इति युक्तम्। अधुना स्वाध्याय विधिरुच्यते ओंकारः स्वाध्यायादौ कर्तव्यम इति ही। तो अब हमारा सूत्र ये बताया ओंकारः स्वाध्यायादौ। ओंकारः स्वाध्यायादौ वेदाध्ययन के आरंभ में ओम शब्द करना चाहिए, ऐसा सूत्र से प्राप्त होता है। और इस विषय में मनु जी भी कहते हैं, मनु का भी कहना है कि वेद के अध्ययन के आरंभ और अंत में ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। आरंभ में ओम शब्द जो है वह उच्चारण न करने से अध्ययन स्थिर नहीं रहता। यह मनुस्मृति में मनु जी के द्वारा प्राप्त ज्ञान है कि ओंकार जो है वेद के उच्चारण करते समय आदि में जो हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं उससे हमारी अध्ययनावस्था में जो स्थित अर्जित जो ज्ञान है वह स्थिर हो जाती है, तथा अंत में जो ओम शब्द का उच्चारण हम लोग करते हैं उससे हमारे द्वारा अध्ययन की गई, ज्ञान प्राप्त की गई उस अपूर्व ज्ञान का कभी नष्ट नहीं होता। अतः मनु भी हमारे कहते हैं कि ओंकार का उच्चारण ओम का वेद अध्ययन से पूर्व और अंत में करना चाहिए। और आज प्रातिशाख्य में भी हम लोग ओंकारः स्वाध्यायादौ ऐसा सूत्र का अध्ययन किए। आगे अब एक सूत्र है ओंकारार्थकारौ। ओंकारार्थकारौ ओम शब्द और अथ शब्द, यहाँ दो शब्द ध्यान देंगे। ओंकार अथकारौ अर्थात ओम शब्द और अथ शब्द, यह दोनों जो है वह तुल्य फल को देने वाले होते हैं। ओंकार उच्चारणम स्वाध्यायादि प्रतिज्ञातम एवं तत्तुल्य फलवत् शब्दोपि इति सूत्रार्थः। अब जो है यह सूत्र बता रहा है कि दोनों का, ओम का और अथ का, दोनों का फल जो है वह तुल्य होता है, समान होता है। अर्थात वेदाध्ययन के आरंभ में ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, यह कहा जा चुका है। अथ शब्द भी अब समझ ले कि अथ शब्द भी उस ओम शब्द के तुल्य फल देने वाला ही होता है। इसलिए जिस प्रकार ओम का उच्चारण आदि अंत में करते हैं उसी प्रकार अथ का भी कर सकते हैं, ऐसा है। आगे सूत्र है ओमकारम वेदेषु। तो ओमकारम वेदेषु अर्थात वेदों के अध्ययन के आरंभ में ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा पूर्व में भी प्राप्त हो चुका है। और यहाँ सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं, तो एवं अधस्तन सूत्रेण ओंकार शब्दयोः स्वाध्यायदाव विशेष उच्चारण मुक्तत्वेन सूत्रेण व्यवस्था क्रियते ओंकारम वेदेषु प्रयुञ्जीत इति। ओंकार वेदेषु, वेदों का अध्ययन के आरंभ में ओम शब्द को उच्चारित करना चाहिए, इस सूत्र से ये अर्थ प्राप्त होता है। तयोर व्यवस्था माहा ओमकारम वेदेषु प्रयुञ्जेति इति। फिर आगे सूत्र में ध्यान देंगे अथकारम भाष्येषु। अथकारम भाष्येषु, भाष्य ग्रंथेषु अथ शब्द उच्चारण करना चाहिए। तो भाष्येषु ग्रंथेषु अथकारम प्रयुञ्जीत इति
अर्थात भाष्येषु भाष्य ग्रंथों में अथकारम अथ शब्द को उच्चरित करना चाहिए। आगे एक और सूत्र प्राप्त होता है, प्रयत्तः। प्रयत्तः प्रयतः शुचिरुच्यते पाद शौच आचमनादि शुचिरधि इति इत्यर्थः। पवित्र शुचि को प्रयत कहते हैं, अर्थात प्रयतः शुचि शुचि पवित्र, तो प्रयत कहते हैं। पाद सूची आचमन इत्यादि के द्वारा प्रयतः पवित्र होकर अध्ययन करना चाहिए, ऐसा सूत्र अर्थ बताते हैं। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक स्थिर रहेगी। अच्छे से इस प्रातिशाख्य सूत्रों का अध्ययन करें, मनन करें। हालांकि हमारे यहाँ जो भी छात्र हैं वो सब व्याकरण पढ़ चुके हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ चुके हैं उपशास्त्री शास्त्री में, तो उनको इस अध्ययन में प्रातिशाख्य सूत्रों के अध्ययन में काफ़ी कठिनाई नहीं होती होगी, क्योंकि व्याकरणवत ही है यह प्रातिशाख्य है। केवल व्याकरण जिनका ठीक हो उनको सरल भाष्य समझने में कठिनाई नहीं होती होगी। फिर भी पूर्व की भांति अभी भी इस अध्ययन में भी किसी प्रकार की कोई शंका हो, ज्ञान गमन में दिक्कत होती हो, तो कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं और अपने इच्छित ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।